श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 95वें सेशन में आपका स्वागत है। अब हम धीरे धीरे 6वें अध्याय की अंत की ओर पहुंच रहे हैं और हमने 40वें श्लोक का अध्ययन कर लिया था। अध्ययन शुरू करने के पहले जन्माष्टमी की शुभेच्छाएं सबको। श्री कृष्ण के अमृत वचन हम लोग का अध्ययन कर रहे हैं और एक आज के दिन मुझे लगता है कि हमें अपने आप के पास एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि इनकी जो उपदेश है ये हमारे जीवन में हम इसको सार्थक करें, इनका प्रयोग करें। तो 40वें श्लोक का एक बार दोहरा लेते हैं। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। तो हमने कल देखा था कि भगवान किसको कहते हैं। उत्पत्ति, लय, बंधन, मुक्ति, विद्या और अविद्या, ये छयों का जिनको ज्ञान है। सो भगवान इज नॉट बिकॉज ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, भगवान इज बिकॉज ऑफ नॉलेज। तो जिसको इसका नॉलेज है और इस नॉलेज के कारण उसे ऐश्वर्य, श्री, यश इत्यादि प्राप्त होता है, मगर साथ साथ वैराग्य और मोक्ष भी प्राप्त होता है। मैं दो ग्रंथों के एक साथ बात कर रहा हूँ। एक जगह में मैं शंकर भाष्य के बात से ले रहा हूँ और दूसरे में विष्णु पुराण से बोल रहा हूँ, मगर देखिए सामंजस्य कहाँ है कि दोनों में मोक्ष और वैराग्य कॉमन है। जितना भी जो भी मिले, मगर उसके बावजूद ऐसे व्यक्ति को जो जिसके अंदर में वैराग्य और मोक्ष है, वो उसे भगवान की उपाधि मिलती है। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत संत महात्मा अपने नाम के सामने भगवान लगा देते हैं। भगवान वो सही रूप से ये यदि 6 चीजों की उनको नॉलेज है तो ये भगवान उपाधि के लिए वो उनके लिए ये करेक्ट होगी, अप्रोप्रिएट होगी। तो ये यहाँ श्री कृष्ण ने और एक चीज हमें क्या बताया कि नैवे नैव ना इव ही ना अमुत्र, ना इस श्लोक में और ना उस श्लोक में। तो यहाँ दो तीन चीज की उन्होंने हमें बहुत क्लियरली इंडिकेट कर दिया। एक कि ये बॉडी जो इसका जो जब नाश होता है तो ये एंड नहीं है। दूसरा, रीइंकारनेशन होता है। तो ये दो चीज का उन्होंने बताया। तीसरा उन्होंने ये बताया कि इस पथ पे कल्याणकृत जो भी है, यानी अच्छे कार्य जिसने जो हम लोगों ने किए हैं, इसकी ना ये कार्यों का जब तक फल प्राप्ति नहीं होती है तब तक इसका विनाश नहीं होता है। इसके बारे में हम लोगों को अगले 2 श्लोकों के अंदर में हम इसका विस्तारित रूप से देखेंगे। और एक यहाँ हम लोगों ने अध्ययन जो किया था तब हम लोगों ने देखा था कि श्री कृष्ण उसको अर्जुन को तात वर्ड से संबोधित करते हैं। तात वर्ड का मतलब पुत्र होता है। पुत्र क्यों? क्योंकि शिष्य जो है वो गुरु का पुत्र ही माना जाता है, वो उसका स्पिरिचुअल सन, तो आध्यात्मिक रूप से उसका पुत्र है, इसीलिए उसको तात नाम से संबोधित करते हुए यहाँ बताते हैं। तो ये उसके बाद और हमें जो एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट ये यहाँ पहली चीज में जो देखना है कि आत्मा विनाश, ये जो कर्म जो है वो आत्मा जो है वो तो विनाश नहीं होता है, ये हम लोगों को पता है। तो पहला तो इन्होंने ये बताया कि कर्म नहीं नष्ट होता है, और दूसरा ये भी बोलते हैं कि आत्मा भी नहीं नष्ट होता है। आत्मा नहीं नष्ट होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा है। चैप्टर 2 के अंदर में हम लोगों को उन्होंने बताया था कि अग्नि इसे जला नहीं सकती है, पवन इसे सुखा नहीं सकता है, पानी इसे गीला नहीं कर सकता है। फिर अविनाशी तु तद्विद्धि ये न सर्वमिदं ततम। तो ये जो सर्वव्यापी है ये अविनाशी है। विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति, इसको कोई विनाश नहीं कर सकता है, ऐसा बहुत क्लियरली श्री कृष्ण ने चैप्टर 2 में हम लोगों को बताया था। तो यहाँ किस चीज का फिर विनाश की बात करते हैं? यदि बोल रहे हैं कि तुम्हारा विनाश नहीं होगा, तो आत्मा का भी विनाश नहीं होता है, कर्म का भी विनाश नहीं होता है, तो मतलब क्या इसका?
इसका मतलब श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि यदि इस पथ पे चलना शुरू करते हैं तो इस पथ से परमानेंटली भटकना असंभव है, इस पथ पे वापस आ ही जाएंगे। इसका भी कारण श्री कृष्ण आगे चल के हम लोगों को बहुत क्लियरली बताते हैं। तो आगे चल के 2 श्लोक एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि ये 2 श्लोक की एक जोड़ी है जिसमें पूरा तत्व जो है दोनों एक साथ बताया हुआ है। तो श्लोक नंबर 41 एंड 42 एक साथ ले लेते हैं। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। श्लोक एक बार देख लीजिए। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतीः समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टः अभिजायते। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदिदृशम्। अथवा योगिनाम् एव कुले भवति धीमताम् एतद् हि दुर्लभतरं लोके जन्म यद ईदृशम। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? पहले श्लोक में बोल रहे हैं कि पुण्य करने वाले, पुण्य यानी अच्छे कर्म करने वाले, उनको उषित्व यानी एक जगह पे रहना, कहीं रहने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ वहाँ उषित्व वर्ड है। तो पुण्यकृतन यानी पुण्य करने वाले लोगों को जो लोक प्राप्त होता है, उस लोक में शाश्वती समाम, शाश्वत का मतलब का बहुत देर तक, बहुत सालों तक, बहुत समय तक वहां से रहने के बाद शुचीनाम श्रीमताम गेहे, गेहे का मतलब घर पे, गृह में, शुचीनाम यानी जिनके घर में शौच है, क्लेनलीनेस है, या हम लोग उसको हम ऑब्वियसली फिजिकल क्लेनलीनेस की बात नहीं हो रही है, जिनके मन में क्लेनलीनेस है, जिनका मन अच्छा है, यानी पुण्य आत्मा। श्रीमताम जिनके घर में श्री वास करता है, ऐसे घर में योग भ्रष्ट जो है वो वहां जन्मता है। योग भ्रष्ट का मतलब योग के पथ पे चलते हुए पहुंच नहीं पाने के पहले शरीर का विनाश हो जाना। देखिए, शरीर का विनाश हो ही सकता है और ये पॉसिबिलिटी 100% है। ये अर्जुन भी जानता है, क्योंकि अर्जुन को इसके बाद युद्ध करने जाना है। तो यदि युद्ध करने जाना है तो वहां वो ऑब्वियसली वहां उसको डर है कि मैं यदि मर जाऊं, तुम्हारा इतना सुंदर सुंदर एडवाइस सुन लिया मैंने और मैंने इस पर कुछ काम नहीं किया, अब मेरा क्या होगा। तो यहाँ श्री कृष्ण बोल रहे हैं, तेरा कुछ नहीं होगा रे कालिया, तू जहां जैसे चल रहा है वैसे ही चलते जाएगा। कालिया खैर खुद है वो। तो अथवा योगी नाम एव कुले भवती धीमताम, तो धीमताम जिनको धी है, धी यानी बुद्धि, विजडम है जिसको, ऐसे कुल में जो योगियों का कुल है उनमें जन्म होगा। दोनों इनके बारे में, दोनों जन्मों के बारे में बता रहे हैं। एतद ही दुर्लभतरम लोके जन्म यद ईदृशम, तो ऐसा जन्म, मगर ईदृशम ऐसा जन्म, लीदृशम ऐसा, लाइक दिस जन्म दुर्लभ है। जो दुर्लभ है इस दुनिया में, वैसे उनको वैसे जन्म वापस प्राप्त होते हैं। तो देखिए, यहाँ हमें पहले एक चीज जो देखनी है कि ये वापस आने के बारे में उपनिषद क्या बोलता है। तो उपनिषद, सारे उपनिषद के अंदर में पुनर्जन्म के बारे में कुछ ना कुछ बताया हुआ है। श्वेताश्वतर उपनिषद करके एक उपनिषद है, बहुत सुंदर उपनिषद है, सारे उपनिषद बहुत सुंदर हैं। ये छोटा है, क्रिस्प है, और इसके अंदर में बहुत कुछ बताया हुआ है। तो वहाँ वो ये उपनिषद बोलता है, स्थूलानि सूक्ष्मानि बहूनि चैव रूपाणि देहि स्वगुणैर्वृणोति। तो स्थूल या सूक्ष्म यानी ग्रॉस या सटल, बहुनी बहुत तरह के, चैव रूपानी बहुत तरह के रूप,
कौन लेता है? देही लेता है। कैसे लेता है? स्वगुणेन वृणोति, उसके जो गुण है उसके, या फिर आगे चल के क्रिया गुणेर आत्मगुणैश्च, काम जो हमने कर्म किए हैं और जो हमारे अंदर में स्वाभाविक गुण जो है सत्व रजस तमस, इनके मिश्रण के कारण तेषा संयोग हेतुर परोपि दृष्टः। तो इनके ये जो कर्म और गुणों के मिश्रण के कारण जो भोग बाकी है, जो भी भोग, वेदर इट इज गुड और बैड, इसके कारण ये इसको वापस शरीर धारण करता है। बहुत क्लियरली हमें यहाँ उपनिषद ही बताता है। तो यहाँ एक चीज हम लोग पहले समझते हैं, ये किसके बारे में बताया है? ये उसके बारे में बताया है जो ब्रह्म अनुभूति के पथ पर चलने लगा है। तो ब्रह्म अनुभूति के पथ पर चलने पर पहली चीज क्या त्याग होती है? तो पहली चीज त्याग होती है, इस यदि हम लोग पद्धति जो हम लोगों ने अभी तक अपनाई है उसको देखें, तो पहली चीज जो त्याग होती है वो है विकर्म। दैट इज द फर्स्ट थिंग। विकर्म जो है उसका त्याग हो जाता है। कर्म फल को त्याग करने के पहले भी विकर्म त्याग हो जाता है। बहुत क्लियरली श्री कृष्ण ने भी बताया हुआ है। तो विकर्म जब त्याग कर दिया है तो यानी सिर्फ सुकर्म अभी भी बाकी है। सुकर्म हम लोग लेकर आगे चल रहे हैं। सुकर्म यानी कर्म जो अच्छे होते हैं। अच्छे कर्म भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है कर्म, अच्छा कर्म, जिसके अंदर में फल की आसक्ति या फल की इच्छा अभी भी है। और दूसरा सुकर्म ऐसे होते हैं जिसके अंदर में फल की इच्छा या फल की प्राप्ति के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती है। प्रेम के कारण ऐसे कर्म किए जा रहे हैं। दो तरह के हो सकते हैं, तीसरा कोई और कारण नहीं है। तो एक्शन जो है, हर एक एक्शन का जो रिएक्शन होगा, ये उसके जो उसका जो मोटिव होता है, उस मोटिव के कारण उसका रिएक्शन बदलता है। तो जैसे आप एक रास्ते से जा रहे होते हैं और कोई आकर आपको मारता है, तो ऑब्वियस रिएक्शन के अंदर में आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, आप अपने आप को, और वो आप भी वापस शायद गुस्सा हो जाते हैं, आप भी उसके ऊपर वार करते हैं, एटसेट्रा। अब जब घर आते हैं, कटा हुआ शरीर है, कुछ लगी हुई है, खरोच लगी हुई है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है मगर खरोच वरोच लगी हुई है। आप घर आए और आपकी माता ने आपको देखा, और देखते ही क्या हुआ, रास्ते में किसी से झगड़ा हो गया, फटाक से एक थप्पड़। ये मेरी आप बीती बता रहा हूं मैं। तो ये थप्पड़ रास्ते में झगड़ा करता है। अच्छा देखिए, रास्ते पे जिसने थप्पड़ मारा तब मेरी प्रतिक्रिया क्या थी, और जब मम्मी ने थप्पड़ मारा तो मेरी प्रतिक्रिया क्या थी? एक्शन देखने में सेम है मगर मेरा रिएक्शन दोनों के प्रति अलग अलग है, क्योंकि मुझे मोटिव समझ में आता है। वैसे ही जब एक्शन की मोटिव जब क्लियर होती है तो उसकी जो रिएक्शन है वो भी अलग अलग होते हैं। तो जो एक्शन देखने में सेम है, एक्शन देखने में हम जाकर कोरोना के टाइम में खाना बांट रहे हैं, एक्शन सेम है। एक व्यक्ति खाना बांट रहा है तो वो सोच रहा है मन में कि मैं पुण्य कमा रहा हूं, और इसके फोटो फेसबुक में भी लग जाते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आ जाते हैं। और दूसरा है वो गुप्त रूप से बहुत सारा खाना लोगों के अंदर में बांट रहा है। दोनों की प्रतिक्रियाएं सेम हो सकती है क्या? ऑब्वियसली दोनों की नहीं होगी। तो इसी कारण ऐसे ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या फिजिकल वर्ल्ड में दोनों ही प्रतिक्रिया मोटिव के ऊपर डिपेंड करती है। शास्त्रानुसार सुकर्म वो हैं जो हमारे कर्तव्य हैं, जिनको हमें अच्छी तरह से निभाना है। क्या क्या कर्तव्य हैं? स्वयं के प्रति कर्तव्य, यानी शरीर को शौच में रखना, शरीर को क्लीन रखना, शरीर को वस्त्र पहनाना। तो ये सारे जो हम लोगों को स्वयं की प्रति हमारी जो अध्ययन करना इत्यादि, ये सब हमारे स्वयं के प्रति हमारे कर्तव्य हैं। फिर देवों के प्रति,
देव ऋण हमारा होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी अध्ययन किया है, तो इसके मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं, मगर जनरली देव ऋण का मतलब पेइंग बैक टू नेचर। फिर हमारी पितृ के प्रति, यानी हमारे जो एल्डर्स जो लिविंग है उनके प्रति हमारी ग्रेटिट्यूड, उनके प्रति हमारा रिस्पेक्ट, और जो चले गए हैं उनके प्रति हमारी श्रद्धा। ये हमारा, हमारे एंसेस्टर्स के, पितरों के प्रति हमारा हमारा कर्तव्य। तो और ये मैंने आप देखी हुई है ये चीज। पहचान का एक व्यक्ति था, उसकी माँ एक ओल्ड एज होम में लास्ट मिनट तक अपने पुत्र के बारे में रोती हुई गुजर गई। उसको उसने देखा तक नहीं, हाँ पैसा भेज देता था, और पैसे भेजने के पर वहां उसको देख रेख होती थी। और जब वो गुजर गई तब इसने श्राद्ध, 13वें दिन के लिए, श्राद्ध के दिन कुछ नहीं तो 500 लोगों को बुलाया होगा, और एटलीस्ट 500 लोग वहां उपस्थित थे, यानी बुलाया शायद ज्यादा लोगों को होगा। तो ये श्रद्धा नहीं है, ये श्रद्धा का, श्राद्ध का वर्ड का मीनिंग ही है श्रद्धा युक्त कर्म करने से उसे श्राद्ध बोला जाता है। यदि मातृ प्रति, अब उसके क्या, उसकी मोटिवेशन थी, उसके क्या लिमिटेशन था जिसके कारण उसको वहां उसकी माँ को ओल्ड एज होम में भेजना पड़ा, इसके बारे में मैं नहीं जानता। मगर मृत्यु के समय एटलीस्ट सेम शहर में रहते हुए भी वहां यदि पहुंच नहीं पाए या पहुंच नहीं सके, तो ये तो मुझे नहीं समझ में आता है। तो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स एल्डर्स, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, ये हमारा एक कर्तव्य है। हमारा एक और एक कर्तव्य है, हमारी जो प्रोजेनी होती है, हमारी जो वंशज होते हैं, इनके प्रति, क्योंकि इनको हमें वैल्यूज सिखाना, इनको हमें अध्ययन कराना, इनको हमें मटेरियल वेल्थ उतना देना जो हमें मिला है उससे ज्यादा, ये हमारे लिए, ये हम इससे हम ऋण मुक्त होते हैं। दूसरे मनुष्य, दूसरे प्राणी, सोसाइटी, मॉरल स्टैंडर्ड्स एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, ये सारे के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं, इनको यदि हम योग कर्म कौशल्य से, एक्सपर्टीज से जब हम इसे निभाते हैं, तब हम सुकर्म कर रहे होते हैं। और इन सुकर्मों को करने पर उपनिषद बोलता है कि क्या होता है, तो वहां उपनिषद बोलता है कि योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः, योनि में उसे देही को प्रवेश करना पड़ता है। कैसे? स्थानुमन्ये नु संयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम, जो उसकी नॉलेज है और जैसा उसका कर्म है, यथा कर्म यथा श्रुतम, वैसे वैसे वो चुन के योनि में वो प्रवेश करता है। और इसको प्रवेश करने के लिए हमारा जो बैलेंस है, बैलेंस का कल एक अध्ययन के समय एक आप बीती में बता रहा था, जिसके अंदर में रीइंकार्नेशन का लॉजिकल प्रूफ थ्रू अकाउंटेंसी मेरे किसी एक प्रोफेसर ने हम बताया था। तो वैसे ही एक व्यक्ति था, बहुत धनी था, और धन के प्रति उसको बेहद आसक्ति थी। तो उस बेहद आसक्ति के कारण वो चाहता था कि मैं ये धन लेकर मैं परलोक सिधारूं। तो उसने सारे धर्म के जितने विद्वान हैं सबको उसने न्योता दे के रखा था कि एनीबडी हु कैन टेल मी कि मैं ये धन को कैसे ले जा सकता हूं, तो वैसे उसको मैं मेरे धन का एक हिस्सा में 10वां भाग 10% में देने को तैयार हूं। तो नेचुरली बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने बताया कि ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, मगर कोई भी किसी का उपाय ऑब्वियसली ठोस नहीं था। उस बीच में उनको यूएसए जाने की एक जो काम के कारण उनको यूएसए जाना था। तो यूएसए जाते समय उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बोला कि भैया एक मेरे करेंसी नोट्स भी जो है उसको भी अलग से कर देना, कुछ पैसा 2-3 जगह पे रख लेना, चोरी वोरी हो सकती है, तो पैसा ये थोड़ी से एक जो चेक इन लगेज है उसमें थोड़ा पैसा रख लेना, जो हैंड लगेज है उसमें थोड़ा पैसा रख लेना, मेरे वॉलेट में थोड़ा पैसा रख लेना, ऐसा सब कुछ उन्होंने बताया। अब जाने के लिए तैयार हो रहे थे, सारा सामान उठाया, तो वॉलेट उठाया तो देखा वॉलेट बहुत मोटा है,
तो उन्होंने वॉलेट खोला तो उसके अंदर में सारे नेपाली करेंसी उसने देखी। तो इंडिया से जा रहा है, यूएस से जा रहा है, नेपाली करेंसी, अरे इसको क्या डाला इसके अंदर में? तो और तूने उसके अंदर में क्या रखा है बैग के अंदर में? बोले सर यही रखा है नेपाली करेंसी। और तूने चेक इन लगेज में उसमें भी नेपाली करेंसी है। अरे तू गधा है क्या? मैं यूएसए जा रहा हूँ, यूएसए में नेपाली करेंसी नहीं चलती है। तो सेक्रेटरी मुस्कुरा के बोला कि सर ये लीजिए डॉलर्स, तैयार थे मेरे पास, मगर ये बताइए कि परलोक की करेंसी ही चल सकती है ना? तो परलोक की करेंसी है क्या? परलोक की करेंसी है कर्म। कर्म एकमात्र करेंसी है जो कि हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और दूसरा कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। तो कर्म यदि है, इस कर्म जिसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इसका नाम क्या है? हम लोगों ने पहले देखा है, इसको हम लोगों को संचित कर्म बोलते हैं। संचित, संचय किया हुआ, सेविंग्स। तो ये सेविंग्स वाला कर्म जो है, जिसको हम लोग आगे लेकर जाते हैं, और ये कर्म क्यों लेके जाना पड़ता है? क्योंकि ये व्यक्ति अभी भी युक्त नहीं हुआ है। हम लोगों ने भगवत गीता में ही देखा है कि युक्त हो जाने पर कर्म नाश हो जाता है, क्योंकि सॉरी स्वामी चिन्मयानंद जी का एक एग्जाम्पल जिसके बारे में हम बताया था कि अरेस्ट करने के लिए आए थे मगर शरीर मर गया, तो किसको अरेस्ट करेंगे? एग्जैक्टली सेम वे कर्म जब उसका फल लेकर आता है और कर्म फल रिसीव करने के लिए कोई नहीं होता है, तो वो कर्म फल वहीं लुप्त हो जाता है। तो वैसे ये युक्त के लिए है, मगर ये व्यक्ति अभी भी युक्त नहीं हुआ है, तो इसीलिए कर्म अभी भी उसके लिए बंधन है। और उस बंधन समेत वो जब जा रहा है, बंधन समेत जब इस रास्ते पर चल रहा है, तो उसके लिए ये रिएक्शंस जो हैं, प्रतिक्रिया जो है, वो कर्मफल के रूप से प्रकट होती है। तो इससे क्या मतलब होता है? अच्छे कर्मों का अच्छा रिजल्ट होगा। तो अच्छा रिजल्ट क्या है? मोटिव यदि एंजॉयमेंट का था, मोटिव यदि एंजॉयमेंट का था, मोटिव यदि भोग का था, कारण जिस कारण से कर्म कर रहा है व्यक्ति, उसका यदि भोग का कारण अभी भी बाकी था, तो आत्मन क्या करता है कि इस भोग की वासना को खत्म करने के लिए ऐसा देह और ऐसी परिस्थिति चुनता है जिसमें इस वासना खत्म हो सकती है। तो ये जो देही है, उसको एक अपॉर्चुनिटी वापस वो लेता है, और वो एक ऐसे शरीर में और ऐसे गृह में और ऐसी जगह पे वो अपने आप को वहाँ प्रवेश करता है जहाँ उसको ये जो उसके अंदर में भोग की वासनाएं थी वो खत्म हो जाती है। तो पहले तो क्या होता है कि वो दोनों पीरियड के बीच में, ये नया देह धारण करने के पहले बीच में एक दूसरे लोक में वास करता है। कौन सा लोक? ऐसा लोक जहां पुण्य, जिन लोगों ने पुण्य किया है, पुण्यकृत, तो पुण्य जिन लोगों ने किया है, वैसे लोग जहां जाकर वास करते हैं, वैसे वहां वास करता है। देखिए यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, यहाँ योगी को पुण्य करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्म अनुभूति के लिए प्रिस्क्राइब्ड पद्धति से हम जब आगे चलते हैं, अपने आप पुण्य कर्म होते रहते हैं। अलग से पुण्य करने की, लक्ष्य से पुण्य करने की जरूरत नहीं है। तो श्री कृष्ण यह से कहते हैं कि इसके ऐसे व्यक्ति की मनोवृत्ति क्या होती है कि फर्दर गुड कर्म ऐसा मैं करते रहूं। तो फर्दर गुड कर्म करने के लिए वो क्या करता है? वो एक शरीर लेता है, एक परिस्थिति लेता है, और उस शरीर और परिस्थिति के कारण वो इस ट्रांजिटरी पीरियड में वो कहीं एक लोक में, जिसको हम लोग स्वर्ग कहते हैं या देवलोक कहते हैं, ऐसे लोकों में जाकर बहुत उसकी भोग की वासनाओं को वो खत्म करता है। और उस भोग की वासनाओं को खत्म करने के बाद वो वापस मनुष्य जन्म उसको लेना जरूरी है। मनुष्य जन्म क्यों लेना जरूरी है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जन्म से ही तत्व ज्ञान प्राप्त हो सकता है। देवलोक में भोग के लिए लोग वहां जाते हैं, मगर वहां से तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। चतुर्शीति लक्षेषु शरीरेषु शरीरिणाम, 84 लाख योनियों के शरीरों में के धारण करनी, इसके अंदर में देव, राक्षस, यक्ष सब कुछ गिना हुआ है। न मानुष्यम विना यंत्र तत्व ज्ञानं तु लभ्यते।
तो शास्त्र बोलता है कि मानुष्य विना यंत्र विना विना यंत्र, तो यानी बिना 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 मनुष्य जन्म तत्व ज्ञान तो लभ्यते। दूसरे तत्व ज्ञान मनुष्य जन्म के अलावा लाभ नहीं कर सकते हैं। बहुत क्लियरली 84 लाख योनियों का डेफिनेशन लेते हुए और शास्त्र बोलता है कि मनुष्य जन्म के अलावा इसको वापस नहीं, इसको प्रॉपर इट इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा है कि ये व्यक्ति जो है वहाँ ऐसे घर में जन्म लेता है, तो ये कि जहाँ जब वापस आता है तो जहाँ उसकी गाड़ी रुक गई थी वहाँ से वो वापस चालू करता है। अच्छा, आपने कभी जब कोई गूगल क्रोम पे या ऐसे कहीं ब्राउजर पे काम करते हैं तो काम करते करते अचानक से आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है क्या? तो यदि अचानक से कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, जब आप वापस उसको ऑन करते हैं तो क्या बोलता है? रेस्टोर पेजेस। तो एग्जैक्टली सेम वे जब हमारी गाड़ी यदि आगरा पर डिटूर हो गई थी तो वापस हम घुमा कर वापस दिल्ली की ओर चलते हैं। और जैसे जैसे हम लोग चलते जाते हैं तो ये क्या होता है कि यदि हमारे पास बहुत सारे संचित अच्छे कर्मों का फल बाकी है तो प्लेन पे जिन लोग यात्रा करते हैं उनको फ्लाइंग माइल्स मिलती है, फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स मिलती है, तो उसके लिए उनको अपग्रेड होते रहता है। तो इसको भी क्या हुआ, ऐसे व्यक्ति को उसको अपग्रेड हो जाता है। तो वो क्या करता है, हमारे 90% हमारे लोगों के हम मनुष्य जीवन के अंदर में स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल होती है। ऐसे व्यक्ति को स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल के लिए ऐसे व्यक्ति को स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल के लिए उसको नहीं करना पड़ता है। तो वो क्यों 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 स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल नहीं करना पड़ता है? ताकि उसको ये स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल में यदि वो फंस जाएगा तो उसकी यात्रा आगे ज्यादा बढ़ नहीं पाएगी, इसीलिए वो वहां से फिर यात्रा शुरू कर सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं भगवान बुद्ध। तो और वो खुद ही बोलते हैं उनके कितने जन्म हुए थे, राइट? जातक की कहानियां हैं जिनके अंदर में उसके बहुत क्लियरली हमारे पास एग्जाम्पल हैं कि उन्होंने बहुत एक कैसा घर के अंदर में जन्म लिया, श्रीमताम शुचि शुचि युक्त, राइट? तो शुचि के समेत जिनके घर में शुचि नाम श्रीमताम वाले जो घर हैं, शुचि नाम जिनके घर में शास्त्र चलता है, जिनके घर में शायद पूजा पाठ चलता है, शास्त्र के बारे में बात होती है, फिलोसॉफिकल बात होती है, कोहम का सवाल आ जाता है कहीं कहीं, तो वैसा ये ऐसे ऐसे जो घरों में जब जन्म लेता है व्यक्ति, तो उसके बावजूद देखिए इतना भोग आजू बाजू में रहते हुए वो राजप्रसाद में राजकुल में जन्मा, श्रीमताम शुचि नाम, मगर उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी। तो ये आत्मन ऐसा है कि एक शुचि नाम यानी एक शुचि नाम श्रीमताम घर में जब जन्म लेता है तो उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, उल्टा सही नहीं है। यानी जो भी शुचि नाम श्रीमताम घर के अंदर में जन्मा लिया है वो योग भ्रष्ट है, ऐसा नहीं मानना है, राइट? योग भ्रष्ट ऐसे घर में जन्म लेता है। A इज इक्वल टू बी डज नॉट मीन B इज इक्वल टू A। तो वहां से वो अपना अपना यात्रा वापस शुरू करता है। देखिए योग भ्रष्ट जो है, ये योग भ्रष्ट क्यों हुआ? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप यदि हम लोग देखें क्या करना है, पहले हम लोगों को मन को शांत करना है। मन को शांत करने के पहले सारे स्टेप्स हैं जो कि जिनको हम लोग यम नियम इत्यादि इत्यादि सब कुछ करने के बाद मन को शांत करना है। मन को शांत करके क्या करना है, मेडिटेट ऑन सेल्फ करना है। मेडिटेट ऑन सेल्फ करने से क्या होगा, हमें ब्रह्म अनुभूति होगी। ब्रह्म अनुभूति होगी तो क्या होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा। तो पुनर्जन्म क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्रह्म अनुभूति नहीं हुई। ब्रह्म अनुभूति क्यों नहीं हुई, क्योंकि मैं मेडिटेट ऑन सेल्फ नहीं कर पाया। मेडिटेट ऑन सेल्फ क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा मन शांत नहीं हुआ। मन शांत क्यों नहीं हुआ, दो कारण, वैराग्य और अभ्यास, अभ्यास और वैराग्य, राइट? तो अभ्यास पूर्ण नहीं होने के कारण, अभ्यास कम, इंटेंसिटी ऑफ अभ्यास ना कम होने के कारण वैराग्य प्राप्त नहीं होता है। वैराग्य प्राप्त नहीं होने के कारण ये पूरा चक्कर वापस चलते रहता है। तो इनके लिए क्या होता है, तो ये पहले
एक कुछ लोकों में जाते हैं, वहाँ विषय वस्तु व्यक्ति के प्रति जितनी उनकी भोग वासनाएं हैं वो सारी सूख जाती है, वापस आते हैं और फिर वापस उनकी जर्नी वहाँ से शुरू करते हैं। फिर वर्स 42 में अथवा से वर्ड शुरू करते हैं। अथवा यानी अथवा का मतलब अदर और एल्स। पहला वाला जो है ये है उन कैटेगरी के लोगों के, मैंने क्या कहा था कि अच्छे कर्म जो है वो दो कैटेगरी के होते हैं। एक कैटेगरी है जिसके अंदर में मुझे फल की इच्छा अभी भी है, और दूसरी कैटेगरी है जिसके अंदर में मैंने फल की इच्छा त्याग कर दी है और अभी भी मैं कर्म कर रहा हूं। तो दूसरे वाले जो कैटेगरी वाले लोग हैं जिनके अंदर में फल की इच्छा उन्होंने त्याग कर दी है, उन्होंने कर्म संन्यास की अवस्था पर वो पहुंच चुके हैं, कर्म संन्यास की अवस्था पर पहुंच चुके हैं, मगर अभ्यास, ध्यान के अभ्यास में इंटेंसिटी कम रह गई थी, उनकी और वासनाएं नहीं है, मगर अभ्यास शारीरिक कारणों के कारण या सामाजिक कारणों के लिए, कोई ऐसे कारणों से वो अभ्यास पूर्ण नहीं कर पाए हैं। तो अभ्यास पूर्ण नहीं करने के कारण वो वापस ऐसे घर में जन्म लेते हैं जहां अभ्यास उनके लिए नेचुरल है, अभ्यास उनके लिए एकदम नेचुरल है। भगवान शंकराचार्य इज एन एग्जाम्पल। ऐसे घर में जन्म लेते हैं जहां योगी नाम, तो कैसे घरों में जन्म लेते हैं, बोलते हैं योगी नाम एव कुले भवती धीमताम। सो वाइज एंड पायस योगीज, ऐसे घर में ये आत्मा चुनकर घर जन्म लेता है। तो ये व्यक्ति जो है ना, वो दिल्ली जाने के रास्ता में जो हम लोगों का डिस्क्रिप्शन है कि मुंबई से गाड़ी ड्राइव करके दिल्ली जा रहे हैं, तो वो गुरुग्राम के टोल गेट तक पहुंचकर वहां उसकी गाड़ी रुक गई है। तो जब वापस आता है ना, तो एक कुछ छोटे से मूवमेंट्स के अंदर में वो शुरू हो जाता है। देखिए, योग वाशिष्ठ के अंदर में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के 7 स्टेज बताए गए हैं। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के 7 स्टेज। पहला स्टेज शुभेच्छा। शुभेच्छा का मतलब है कि मेरे अंदर में, इसको हम लोगों ने वर्ड ऑलरेडी देखा हुआ है, मुमुक्षत्व। मुमुक्षत्व पैदा हो गया, मुझे चाहिए कि मैं या इस संसार से मुक्त हो जाऊं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे, भज गोविंदम में भगवान शंकराचार्य कहते हैं। तो ये पुनरपि जननम का उसको समझ में आ गया है इस व्यक्ति को, और वो बोलता है मुझे नहीं चाहिए, हे मुरारी, हे कृष्णा, मुझे इससे पार कराओ। तो वो इसको कहते हैं शुभेच्छा। फिर दूसरा लेवल है विचारणा। विचारणा का मतलब है रिफ्लेक्शन ऑन राइट नॉलेज, यानी गुरु की प्राप्ति होने पर श्रवण मनन यहाँ होता है। स्टेज 2 विचारण। स्टेज 2 विचार होने के बाद वो तनु मानसा, उसका जो मन है, तनु पतला, मन जो है वो पतला हो गया है, यानी निधिध्यासन होने लगता है। जो विषय वस्तु व्यक्ति है उससे उसकी डिटैचमेंट होने लगती है। इसके बाद 4th स्टेज पे आते हैं, वहां सत्वतापत्ति। तो सत्वापत्ति का मतलब होता है, सत्वापत्ति का मतलब होता है कि सत्व की उत्पत्ति हो जाती है, यानी एक्चुअली जो रियलाइजेशन का जो एक्सपीरियंस है वो वहां उसको प्राप्त हो जाता है। स्टेज 5, 6, 7 जो है, ये इसके बाद के जीवन मुक्ति के अलग अलग स्टेज हैं। असंशक्ति, पदार्थ भावना और तुर्य। तुर्य यानी सहज समाधि, कंटिन्यूअस उस समाधि के अवस्था में रहता है। तो जो स्टेज 1 पे है, जो स्टेज 1 पे है, यानी उसके अंदर में अभी भी भावनाएं कम नहीं हुई है, उसके अंदर में अभी भी मन के अंदर में शांति नहीं हुई है, मगर शुभेच्छा पैदा हो गई है, मुमुक्षत्व पैदा हो गया है। ऐसा व्यक्ति पहले वाले केस में 41 वाले एग्जाम्पल में शुचि नाम श्रीमताम गेहे, शुचि नाम श्रीमताम, श्री और शुचि युक्त घर में पैदा होता है। मगर जिसके लिए गुरु की प्राप्ति होने के बाद उसने श्रवण किया है, मनन किया है और निधिध्यासन भी किया है, या स्टेज 2 या स्टेज 3 पे पहुंच गया है, तो वैसा व्यक्ति वो
किसी योगी घर में, योगी नाम धीमताम कुले, योगी नाम धीमताम कुले, ऐसे कुल में जिस कुल में योगी और धीमत वैसे व्यक्ति वहां पर है, उस वैसे कुल में वो जन्म लेता है और प्रयास करते हुए वो वहां से वो तुर्य की प्राप्ति करता है। तो तुर्य की प्राप्ति होने पर स्वानुभव होता है और उस अनुभव में वो अपने अनुभव के बारे में वो अपने आप को बोल सकता है सोहम। सॉरी, मैं सवाल नहीं पूछा। आपने खुद के एटीएम से ज्ञान किया है या बस पढ़ा ही है महाराज? How are you sure until there is no proof you are saying is right? It may be wrong also. Very good. Thank you very much. तो लोग चंद्रमा पे गए थे, सच है या झूठ? हम क्या मानते हैं इसको? हम इसको मानते हैं कि हाँ, लोग चंद्रमा पे गए थे। कैसे पता हमें? टीवी पे देखा था, अखबार में पढ़ा था। इसको हम क्या कहेंगे? शब्द प्रमाण। इसके बारे में हम लोग अगले अगले जब श्लोक को करेंगे तो वहां हम लोग इसके बारे में और भी विस्तारित रूप से देखेंगे, मगर बहुत क्लियरली यहाँ हमें प्रमाण दूसरे की नॉलेज से आ रहा है, राइट? शब्द प्रमाण हो रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब होता है जो सेंस से मैंने अनुभूति की है, सेंस से, इंद्रियों से जो मैंने अनुभूति की है। ब्रह्म अनुभूति इंद्रियों के परे है। आप अभी मेरा वचन सुन पा रहे हैं, इसका प्रमाण मुझे दे सकते हैं? इसका प्रमाण इज ओनली योर ओन एक्सपीरियंस। आप उस वर्ड्स को जब रिपीट कर रहे हैं तो वो आपके वर्ड्स हैं, मेरे वर्ड्स थे, आपको किसने बताया? तो ये इवन इन दिस स्मॉल थिंग, हमारी जब नॉलेज के ऊपर में हम जब बुद्धि के माध्यम से एक लेवल तक जा सकते हैं, मगर उसके हायर लेवल पे जब जाते हैं उस लेवल को तुरीय कहते हैं। उस तुरीय लेवल की कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है, वर्णना संभव नहीं है, क्योंकि वो इंद्रियों के परे है। और जो भी हम यहाँ वर्णन करते हैं, ये सारे वर्णन जो है, ये सारे वर्णन शब्दों के द्वारा या इंद्रियों के द्वारा ही संभव है। और ये जो इंद्रियों के परे है, इसका फिर हम वर्णन कैसे करें? फॉर एग्जाम्पल, ये टी शर्ट, ये शर्ट जो है ये ऑरेंज है, इसका प्रमाण क्या है? अब जिसकी इंद्रियों के अंदर में कोई प्रॉब्लम है, वो इस शर्ट को दूसरा कलर से देखेगा। जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, वो इसको ग्रे या दूसरा कोई कलर देखेगा। Therefore, इंद्रियों के परे चीज का प्रमाण का एक ही उपाय है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। तो इसीलिए बहुत सिंपल है। इसमें श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री कृष्ण नहीं, मैं पहले दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ कि एक बार सत्य साई बाबा ने बहुत सुंदर से एक जगह पे बताया था इसके बारे में, शायद इसके बारे में मैंने बताया भी है कि दर्शन, वो प्राइवेट दर्शन देते थे। प्राइवेट दर्शन का मतलब पर्सनल दर्शन देते थे। तो बड़े हॉल के अंदर में वो पहले अपना पर्सनल दर्शन देते थे और उसके बाद वही बैट रैंडम लोगों को चुनते थे। इनवेरिएबली देखा गया है कि जो उनको वो चुनते थे वो उनको तो इन वो जिनको चुनते थे तो वो उनको कुछ ना कुछ जरूरत होती थी, इसीलिए वो ऐसे ही चुन लेते थे। खैर, वो चुनकर उनको रूम में भेजा तो इनमें से एक व्यक्ति पीछे की ओर बैठा हुआ था, सामने की ओर ये सत्य साई बाबा बैठे हुए थे और वो तरह तरह की चीज प्रकट करके लोगों को दान दे रहे थे। तो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति मन से सोच रहा है, ये मेरे पहचान का व्यक्ति है तो इसीलिए मुझे पता है इसके बारे में। तो उन्होंने कहा मन में ही कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा क्या? तो किसी को वो नेकलेस दे रहे थे, किसी को घड़ी दे रहे थे, किसी को विभूति दे रहे थे, तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा क्या? इतना उन्होंने मन में ही सोचा तो बाबा ने सर घुमाया और बोला कि शहद खाई हुई चींटी को और कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती है। शहद क्या है? जो चीज से हम अट्रैक्टेड होते हैं।
90% ऑफ आवर लाइफ इज स्पेंट इन एंजाइटी एंड स्ट्रेस। ये एंजाइटी और स्ट्रेस किस चीज का है? पास्ट एंड फ्यूचर। पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। तो इसीलिए श्री कृष्ण क्या करते हैं, बहुत सुंदर से इस पद्धति में हमें अपने आप को आगे चलाने के लिए पहली चीज बोलते हैं कि तुम पहला एक काम करो, पूरे का पूरा 100% तुम्हारा अभी कर्म में लगा दो। फल के बारे में, फल तुमको चाहिए, मैं मानता हूं, मगर फल के बारे में तुम जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, उसको तुम छोड़ दो और पूरे का पूरा इसमें लगा दो। ऑटोमेटिकली वहां इंप्रूवमेंट होने लगता है। देखिए, जब हम लोग कोई किसी भी मेडिटेशन क्लास में जाते हैं या किसी योगा क्लास में जाते हैं, तो वहां क्या बोलते हैं, पहले पहले कोई कारण नहीं समझाया जाता है, बोलते हैं पहले बैठो, चुपचाप बैठो, 15 मिनट बैठो, राइट? बैठने की आदत पड़ती है, फिर बैठने के समय बोलते हैं ब्रेथ वॉचिंग करो। तो ये करते 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 ये कहाँ कब हम उस टोल गेट को क्रॉस कर जाते हैं, ये हमें खुद भी नहीं पता होता है। तो इसीलिए इसका आंसर है कि स्वयं अनुभूति करने के लिए, और हमारे वेद बहुत क्लियरली, उपनिषद बहुत क्लियरली बताते हैं कि शास्त्र जो बोल रहा है इसको मानने की कोई जरूरत नहीं है। शास्त्र नहीं बोलता है, हिंदू मत के अंदर में सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है जहां हम ये बोलते हैं कि ये एक्सपीरियंशियल ट्रूथ है, इसको बिब्लिकल या गॉस्पेल ट्रूथ, बिब्लिकल गलत वर्ड है, गॉस्पेल ट्रूथ मत मानो कि बट बिकॉज इट इज रिटन इट इज ट्रू। All it is said over there is, we practiced this, we experienced it. If you also practice it, आपको भी मिल सकता है। That is all that is said in the Upanishads. कोई भी उपनिषद ले लीजिए, वो उपनिषद के अंदर में ये ही मैसेज है कि XYZ is the practice, और उस प्रैक्टिस को करने पर ये प्राप्ति मुझे हुई है, आपको भी शायद होगी। और इसीलिए आंसर क्या है? प्रैक्टिस। सो दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन सर। सो थियरी मिसलीडिंग है, आपका सवाल है व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस मिसलीडिंग थियरी? द ऑथेंटिसिटी ऑफ एनी थियरी इज एक्सपेरिमेंटेशन। Vedanta talks about experimentation. Vedanta does not talk about saying that this is true. Vedanta says that this is a theory which you can experiment for yourself. So my answer to you, sir, is आप इसका एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप खुद बैठिए, बैठने की अनुभव, जिसका मन अपने आप के अंदर में कंट्रोल करने की शक्ति पैदा होती है, वो आगे बढ़ सकता है। तो पहले अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन करें। गीता जी का प्रारंभ धृतराष्ट्र उवाच से हुआ, फिर संजय उवाच की एक शंका है। साधक संजीवनी में लिखा है कि 10 दिन संजय युद्ध में रहे, भीष्म पितामह के शैया पर आते और संजय युद्ध के भाग लिया था। आपने जो बताया है इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है। डायरेक्ट यदि महाभारत की जो मेन टेक्स्ट है उसके अंदर में संजय युद्ध में उन्होंने भाग लिया था, ऐसा मैंने नहीं पढ़ा है। तो आपने जहाँ जिस किताब में या साधक संजीवनी जिसकी बात कर रहे हैं, इसके बारे में मुझे देखना पड़ेगा, इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है। यदि हाँ तो फिर संजय ने धृतराष्ट्र के पिछले 10 दिन का वृत्तांत सुनाया क्या? तो इसीलिए एक्चुअली फॉर दैट मैटर जहाँ से गीता शुरू होती है वहाँ बहुत क्लियरली हमें दिखता है कि युद्ध शुरू होने के 1 घंटे या 1.5 घंटे पहले की बात हो रही है, और हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र के अंदर में अंतर काफी दूर का है, काफी बड़ा है। याद रखिए, हस्तिनापुर मगर गंगा के किनारे पर है, यमुना के किनारे पर नहीं। इंद्रप्रस्थ यमुना के किनारे पर है, तो यानी हस्तिनापुर और भी टू द ईस्ट है। तो हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र 2 घंटे के अंदर में ट्रैवल करके वहां फिर युद्ध करके रोज वापस आकर, सॉरी आई डोंट थिंक वेरी प्रैक्टिकल ये, सो उनको इंटुइटिवली सेंस हो रहा था, उनको सेंस करने की शक्ति मिली थी। ये सारे जो हम लोगों ने पढ़ा है, सच गलत नहीं पता।
फॉर दैट मैटर ये जो सारी हिस्टोरिकल प्रूफ के पीछे लोग दौड़ते हैं कि श्री कृष्ण सचमुच में थे कि नहीं, श्री राम पहले सचमुच में थे कि नहीं, उनके जन्म स्थान वहीं था कि नहीं, वहां मंदिर बनाना उचित है कि नहीं, मैं उसके बाहर हूँ। मैं ये बोलता हूँ, पहले अपने आप के अंदर में मैं मन के अंदर में मैं रामलला का भी मंदिर बनाऊं, मन के अंदर में ही मैं मथुरा बनाऊं, मन के अंदर में मैं कांचीपुरम बनाऊं, तो मैं आई विल बी अ बेटर पर्सन। सो आई थिंक पर्सनल चेंज की ओर पहले हम लोग अपना प्रयास करें। सो आत्मा में इंद्रिय नहीं होती, हाउ आर वी सो श्योर? मैं अभी चैप्टर 6 तक पहुंच चुका हूं। इंद्रिय में आत्मा नहीं होती, इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 2 से शुरू करके चैप्टर 4 तक के अंदर में इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोगों ने वर्णन किया हुआ है। सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण वापस लेते हैं। नींद की एक्सपीरियंस किसको होती है, इसके बारे में आप सोचिए। जब आपको गहरी नींद होती है तो वो एक्सपीरियंस किसको होता है, इसके बारे में आप बहुत डीपली इसके बारे में मनन कीजिए। मैंने कई बार आंख बंद की, लेकिन सिवाय अंधेरे का वह कुछ नहीं दिखा। आंख बंद करने से अंधेरा ही दिखता है, अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं देखना है। आंख बंद करने का एकमात्र कारण है कि अंधेरा हो जाए। आंख बंद, फॉर दैट मैटर अगेन चैप्टर 6 के अंदर में, चैप्टर वर्सेस नंबर 10 से लेकर 32 के अंदर में बहुत क्लियरली आंख बंद करने को, ध्यान की अवस्था में बंद करने को बोला गया है। मगर सर, आपके सवालों से मुझे आपके लिए एक उपाय आपको बता रहा हूं। आपको कर्मयोग से शुरू करना पड़ेगा। तो पहले कर्मयोग क्या है, कर्मयोग कैसे किया जाता है, वहां से हम जब शुरू करेंगे तब हम ध्यान योग के लिए तैयार होंगे। अभी हम लोग ध्यान योग के लिए तैयार नहीं हैं। यदि हम ध्यान योग के लिए तैयार होते तो फिर ध्यान में बैठते। अभी हम वार्तालाप कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारे अंदर में अभी भी कर्म बाकी है। तो इसीलिए कर्म पहले खत्म करते हैं। कर्म खत्म करने के लिए कर्म योग से शुरू करना पड़ता है। यदि सीधा हम ध्यान की ओर चले जाते हैं, कर्म संन्यास की ओर चले जाते हैं, तो इसमें कर्म संन्यास लेने वाला और कर्म संन्यास जिसके साथ, उसके साथ आजू बाजू जिन लोग हैं, सबको तकलीफ होती है। तो इसीलिए जिसका एग्जाम्पल बहुत बार मैंने लिया है इसके पहले कि सबको चुप रहना, मैं अभी ध्यान करने वाला हूं, मैं अभी मेडिटेशन करने वाला हूं, चुप। तो ये जो बिहेवियर होती है, इसका कारण ही एकमात्र है कि हमने कर्मयोग से अपने आप को तैयार नहीं किया है। इसीलिए पहले अपने आप को तैयार कीजिए और तब अपने आप की तब से हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्या सबकी गीता अलग है? ये कृष्ण की गीता है, हमारी आपकी गीता अलग है, सबकी यात्रा अलग है, सबके आत्मा सेंस अलग है। आत्मा सेंस अलग है कि तो सबकी गीता अलग है क्या महाराज? सवाल मैं जो समझा हूं उसके बारे में आपको बताऊं कि गीता वर्ड इटसेल्फ जो है, गीता जो है वर्ड इटसेल्फ है, इसका मतलब है गायन। तो गीता वर्ड बहुत सारे हैं। गुरु गीता है, हंस गीता है, अष्टावक्र गीता है, वैसे ही भगवत गीता है। तो ये सारे बहुत सारी गीताएं हैं। एक तो वो है। दूसरा, यदि भगवत गीता को ही लिया जाए तो ये अर्जुन के साथ श्री कृष्ण का वार्तालाप है। ये हमारे लिए उतना ही एप्लीकेबल है जितना हम अर्जुन के लेवल तक अपने आप को ले जा सकें। अर्जुन के लेवल का क्या है, ग्रोथ हुआ है अर्जुन का। चैप्टर 2 के अंदर में, उसके चैप्टर 1 के अंदर में और चैप्टर 2 के बिगिनिंग के अंदर में, उसके अंदर में बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे। विषाद था, विषाद योग नाम चैप्टर बताया था। और यदि गीता के उधर से उसकी धीरे धीरे ग्रोथ होती है और उस नॉलेज के माध्यम से उसकी ग्रोथ होती है, तो उस ग्रोथ के माध्यम से उसके सवाल भी बदलते हैं और उसकी नॉलेज भी बदलती है। हमें इसीलिए गीता को कभी भी, और ये मैंने पहले जब हम लोग शुरू किया था तब भी बार बार बताया था कि गीता को चैप्टर 7 का आज को अध्ययन करते हैं, वैसा अध्ययन जब करेंगे
तो वैसा अध्ययन अधूरा रहता है, पूरा नहीं होता है। चैप्टर 1 के श्लोक नंबर 1 से शुरू करके चैप्टर 18 के लास्ट वाले श्लोक तक हम लोगों को अध्ययन इन सीक्वेंस ही करना जरूरी है, बिना किसी श्लोक को स्किप किए, तभी अध्ययन गीता का सही होता है। गीता के अर्थ या गीता आपके लिए कितना आपके लिए एप्लीकेबल इसके कितना है, वो आपको खुद एक्सपीरियंस करना है। इसके बारे में दूसरा कोई भी वर्ल्ड में कोई भी हो, दुनिया का सबसे बड़ा गुरु हो, सबसे बड़ा ज्ञानी हो, वो भी आपके लिए यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका ही एक्सपीरियंस एप्लीकेबल है। उस एप्लीकेबिलिटी शांति शांति